हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज कुछ नया होने वाला है, कुछ नई खुशखबरी आई है, कुछ नया चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। प्रीवियस जो बैच चलाया था हमने मैथमेटिक्स का, जो आज से 6 महीने पहले तक लगभग चल रहा था, तो उसमें स्टूडेंट के अच्छे रिव्यू आने लगे, लोगों को पसंद आने लगा। लेकिन उस समय कोई वैकेंसी नहीं थी, तो उस समय बच्चों ने पढ़ाई की और फिर किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैंने उस बैच में मैथ्स के वीडियोस डालना बंद कर दिया। हुआ कुछ ऐसा कि अब रेलवे जाग गया, गवर्नमेंट जाग गई, खूब सारे एग्जाम लगातार आ गए, सबकी डेट्स आ गई, पुलिस आ गया, दिल्ली पुलिस आ गया, राजस्थान पुलिस आ गया, इसके अलावा पटवारी आ गया। एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में आपने भी सुना ही है। स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी में आपने ट्रेंड कर रहा था, जब आपने सबने सुना होगा कि दिसंबर और जनवरी फरवरी के बीच में ग्रुप डी और आपका एनटीपीसी भी लगने वाला है। इसी टाइम पे बैंक पीओ का जो एग्जाम हो चुका है और कईयों के बैंक के एग्जाम भी लगने वाले हैं। इसके अलावा लगेगा एसएससी का 10+2 के कुछ एग्जाम बचे हुए हैं, वो सब लगेंगे। इसका मतलब आफ्टर कोरोना बहुत कुछ होने वाला है, अब जिंदगी में बहुत धूम मचने वाली है। लेकिन वो धूम जो है वो हमारे साथ भी होनी चाहिए, हम भी उस धूम का हिस्सा होने चाहिए। जब तो वो धूम मचेगी उसका फायदा है, अदरवाइज यदि उस धूम में हमारा कोई रोल नहीं है, हम उसमें नहीं है, तो फिर इस दुनिया में कुछ भी हो उसे हमें कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो एनटीपीसी के एग्जाम से लेके हमने सपने सजाए हुए हैं, जो एसएससी के एग्जाम से लेके सपने सजाए हुए हैं, जो हमारा ग्रुप डी के जो कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सपने सजा रखे, जिनका श्योर सिलेक्शन की पक्की उम्मीद है, अब कोरोना की वजह से बहुतों की पढ़ाई इधर उधर हो गई है। बहुतों का जो चैलेंज था, सिलेक्शन देने का जो सपना था, वो थोड़ा सा एक कदम पीछे खिसक गया है। और हमें अब सिलेक्शन भी देना है, एग्जाम भी क्लियर करना है, सब कुछ करना है और तैयारियां पड़ रही है ठंडी। युद्ध से पहले तैयारियां ठंडी पड़ जाए तो युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता मेरे शेरों। तो युद्ध जीतना है तो तैयारियां जोरों शोरों से होनी चाहिए, जुनून के साथ होनी चाहिए, दिल में आग लगाकर होनी चाहिए कि सामने वाला भी देखे कि बंदे में कितना दम है और सामने वाला सामने आने से पहले भी थर-थर कांपे। तो यही वजह है आपके लिए आज खुशखबरी लाने के लिए, प्रीवियस स्टूडेंट के रिकमेंडेशन पर, प्रीवियस स्टूडेंट के कहने पर, कुछ स्टूडेंटों के स्पेशल आप कह सकते हो बोलने पर नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। अब आपके लिए आपकी बार तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हो सकता है कोरोना के बाद में जो पोस्ट आ रही है उसके बाद अब पता नहीं कब वैकेंसी आए, कब हम वापस अपना कर लें जो हमने अपने अंदर की आग जला रखी थी, जो धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है, वो आग अब कब दिखा पाए। तो यही हमारे पास शानदार मौका है और इसी वजह से अब हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो नया बैच आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, सिलेक्शन बैच, एसएससी एग्जाम स्पेशल बैच, पुलिस, पटवारी, ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी एयरमैन स्पेशल बैच। मतलब इन सब एग्जाम से रिलेटेड हम सब पढ़ने वाले हैं। आप ये मत सोचना मैं तो एयरफोर्स वाई ग्रुप देखता एग्जाम ही नहीं दे रहा हूँ या फिर नेवी एयरमैन का एग्जाम ही नहीं दे रहा हूँ। आप ग्रुप डी का दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट नेवी एयरमैन का भी उठकर आएगा और एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी आएगा, बैंक पीओ का भी आएगा। हम सोचते हैं ग्रुप डी है यार, ये तो अप टू 10th लेवल है, 10th लेवल के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, पुलिस का पेपर है यार, ये तो बहुत आसान आने वाला है। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हो पता लगता है ग्रुप डी के अंदर तो मैथ्स का लेवल हाई आ गया है, साइंस का लेवल हाई आ गया है और फिर उस समय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, स्पीड हमारी वहां पे कम हो जाती है और फिर हम मारे जाते हैं। उस टाइम जब सपना चकना शुरू होता है ना, तो दिल में बड़ी दर्द होता है। वो जो आग लगी थी ना, उस आग को बुझते हुए देखते हुए जो दिल टूटता है, उस दिल टूटने पर जो दर्द होता है वो अपने सच्चे प्यार पर जाने पर भी नहीं होता। ये समझ लीजिए, अपना प्यार छोड़कर चला जाए, बाबू सोना करने वाली छोड़कर चला जाए तो हम एक बार उठ जाते हैं, लेकिन पूरे साल, पूरे जुनून, पूरी आग के साथ जो तैयारी की जाए उसके बाद एग्जाम हॉल में जाने पर हमें पता लगे कि हमारी तैयारी में थोड़ी कमी रह गई थी या पेपर हमारे स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर आ गया था, तो वहां पर जो दर्द होता है दिल टूटने का, उस दर्द की कोई सीमा नहीं होती। वो दर्द जो होता है बड़ा
ही खतरनाक होता है, बड़ा असहनशील होता है, सहन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद हम जब आते हैं बड़े उदास रहते हैं, मन उठ जाता है इस दुनिया से, तो वो सब नहीं करना है। सिलेक्शन चाहिए तो लगातार एग्जाम आ रहे हैं आपके, पुलिस का एग्जाम मिलेगा, उसके बाद में आपको एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम मिलेगा, पटवारी का मिलेगा, सेम टाइम में बैंक पीओ का मिलेगा, और उसी टाइम पे आपका एयरफोर्स फायर ग्रुप और नेवी एमआर के एग्जाम भी आपको मिलने वाले। मतलब इस बार एग्जाम्स का पिटारा खुलने वाला है, तो उसी हिसाब से हमारी तैयारी भी बड़ी जोरों शोरों से होनी चाहिए, बड़ी धूम धड़ाके से होनी चाहिए, बड़े जुनून और आग के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन बेस में ये सब मिलने वाला है, जीरो से हीरो वाला लेवल मिलने वाला है, जहां आपको बेसिक से हाई लेवल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हाई लेवल वाला कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। ये मत सोचना कि सर ने आपको ग्रुप डी के लिए बता दिया तो ग्रुप डी के लिए लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ग्रुप डी की तैयारी कर लो, फिर भी आपको मैं प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सीजीएल का दूंगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में यही होता है, हम तैयारी करके जाते हैं इस लेवल की, और एग्जामिनर पेपर देता है हमसे एक कदम इस लेवल का, हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। फिर अगले साल फिर तैयारी करते हैं, हम तैयारी करते हैं इस लेवल की, एग्जामिनर फिर एक कदम आगे चलता है और हमको फिर देता है इस लेवल का। तो हर बार वो हमसे एक कदम आगे लेवल का पेपर देता है और हर बार हम पीछे रह जाते हैं। तो अब की बार पीछे नहीं रहना है, उस लेवल के साथ साथ चलना है। तो आपको यहाँ मिलेगा जीरो से हीरो वाला लेवल, मतलब आपको कुछ नहीं आता से बहुत कुछ आने वाला है यहाँ पर, लेकिन जरूरी है आपका पूरा फोकस होकर साथ में मेहनत करना। आग मेरे अकेले के दिल में जले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दोनों के दिल में जल जाए और हम एक एक मिलकर 11 हो जाए तो फिर समझ लीजिए फतेह हमारी ही हमारी है, हमारी ही हमारी है। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपको बेसिक से हाई लेवल, मतलब आपको कुछ नहीं आता है, आपके आर्ट्स के स्टूडेंट को मैथ्स पे हाथ तंग है, तंगाली कर रही है, मैथ्स में आपको लगता है कि मेरे को सब्सिडी की जरूरत है, तो उस चीज को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आप हाई लेवल बन जाएंगे, तैयारी आपको साथ में करनी पड़ेगी। तैयारी करोगे तो मैं कह रहा हूं मैं साथ लेके चलूंगा, तैयारी नहीं करोगे पीछे छूट जाओगे, फिर लास्ट में ऑप्शन रहेगा कि अब तो ये इस बार की वैकेंसी हमें छोड़नी पड़ेगी, और छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक ही मोटो है हमारा, अब की बार तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, खुशखबरी घर में आनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको मिलेगा सुपर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट, मतलब थ्योरी की क्लास के अलावा भी आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 8-10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें 10 से 20-30 क्वेश्चन रहेंगे हर प्रैक्टिस सेट में। मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको 100, 150, 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमेशा करवाई जाएगी। अब मुझे लगता है यदि आपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 100 से 150 क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ लिए तो मुझे लगता है आपका सिलेक्शन अब कोई नहीं रोक सकता। बाकी मेहनत आपके ऊपर है, सबके पास टेक्स्ट बुक है, घर पे बैठो तैयारी करो, कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, स्पेशल क्वेश्चन मैं दूंगा, बाकी क्वेश्चन किताब देगी, तैयारी आप दो और फिर देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। अब तैयारी पूरी तो सिलेक्शन सामने वाला देगा, हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है, जो हमारी अब की बात पक्की रहेगी। आगे देखो आपको मिलने वाला है अर्थमेटिक मिलने वाली है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक से। पहले हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा से। मेरा मानना है और मेरे सर का भी मानना है, जिनसे मैं बहुत मोटिवेट हूं कि हमेशा अलजेब्रा से आप स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारा फॉर्मूलाज वगैरह मिलते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है। लेकिन सबसे पहले की बार पेपर पढ़ने वाला है राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस का। तो राजस्थान पुलिस का पेपर आने वाला है, इस वजह से मैंने सबसे पहले पोर्शन लिया है अर्थमेटिक का। जनरली बहुत सारे बच्चे अर्थमेटिक में पारंगत होते हैं, अर्थमेटिक में पूरा तैयार रहते हैं, क्योंकि मन में ख्याल रहता है कि यार पिछली बार पुलिस की तैयारी की थी, जब भी मैंने अर्थमेटिक की कोचिंग कर ली, फिर रेलवे ग्रुप डी आया तब भी मैंने कर ली, लोको पायलट आया, एसएससी 10+2 आया तब भी मैंने 10+2 की तैयारी कर ली, हाईकोर्ट का चतुर्थ श्रेणी का पेपर है तब भी मैंने अर्थमेटिक की तैयारी कर ली। मतलब हर जगह हमने अर्थमेटिक पढ़ी है, लेकिन अर्थमेटिक की प्रैक्टिस नहीं हुई, और जब एग्जाम में गए तो अर्थमेटिक ने सबसे पहले हमें रुला दिया, उसी ने सबसे पहले धोखा दिया। अब आप सोचोगे तैयारी पूरी थी, धोखा क्यों मिला? प्यार सच्चा ना हो तो धोखा जरूर मिलता है भाई, तो प्यार सच्चा करना सीख जाओ। बाबू सोना अब इसको बना लो अपना, फिर देखो सिलेक्शन कैसे नहीं मिलता है। क्योंकि यदि इसको एक बार प्यार हो गया आपसे, एक बार यदि इसको प्यार हो गया तो समझ लीजिए जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी और आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ा कर ही छोड़ेगी। बाबू सोना
ध्यान रखना, बाबू सोना इसी को बनाना है, यही हमारा पहला और लास्ट प्यार होना चाहिए। यदि यही हमारा फर्स्ट और लास्ट लव है तो समझ जाइए सिलेक्शन और सक्सेस दोनों यहीं से मिलने वाले हैं। समझ गए? तो सब छोड़ दो, इस उम्र में जहां बाबू सोना बनना है वहां बाबू सोना बनना छोड़ो और इसके साथ में अपना दिल लगाओ। एक बार दिल लगाया तो समझ जाना कि ये मान लो सक्सेस अब आगे आगे तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है? तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले जो सभी एग्जाम्स में आती है, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक। ठीक है? आपका जो सिलेबस है उसका मैनेजमेंट ही कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि आपको जीरो लेवल से हाई लेवल मिले, लेकिन थोड़े कम टाइम में, थोड़े स्पीड के साथ में, क्योंकि एनटीपीसी ये सब आने में भी हमारे पास मिनिमम 100 डेज है, कम से कम 3 महीने तो कम से कम हमारे पास है, और 3 महीने इनफ होते हैं। बस दिल के अंदर जुनून और दिल में आग होनी चाहिए, फिर 3 महीने क्या हम 1 महीने भी चप्पल फाड़ सकते हैं, सक्सेस को अपने कदमों में झुका सकते हैं। लेकिन दिल के अंदर जुनून नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो आपको मिलेगा अर्थमेटिक जो सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अर्थमेटिक थ्योरी क्लास में मिलेगी आपको, उसी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी चलेगा, और फिर आपको संडे स्पेशल हाई वोल्टेज टेस्ट में मिलेगा। तो मैं यहां पे ये चीज और मेंशन कर देता हूं, हाई वोल्टेज टेस्ट। हाई वोल्टेज टेस्ट आपकी नॉलेज परखने के लिए कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे, ताकि उस टॉपिक के बारे में हमें पता लगे कितना हम अंदर है, कितना हम बाहर है, पानी के कितना अंदर, पानी के कितना बाहर, सक्सेस के कितना पास है, सक्सेस से कितना दूर। आगे मेरी बात समझ में, वो पता होना जरूरी है, वरना हम हमेशा गलतफहमी में रहते यार ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। और मैं कहता हूं यदि ये आता तो आप गवर्नमेंट जॉब लग चुके होते, अब तक मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते, या ये नहीं सोच रहे होते कि एनटीपीसी तैयारी करूं या ग्रुप डी तैयारी करूं या पुलिस की तैयारी करूं। समझ गए मेरी बात? आ गई समझ में, दिमाग में? तो यदि आपको सब कुछ आता तो सिलेक्शन हो चुका होता, नहीं हुआ तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप काबिल नहीं हो, बस हमारी तैयारी उस सिलेक्शन वाले लेवल तक नहीं पहुंची है जो हमें अब जोरों शोरों से पहुंचानी है। ठीक है? इसके बाद आपको मिलेगा अलजेब्रा, जो कि खासकर एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, दिल्ली पुलिस और एसएससी एग्जाम में आते हैं। इससे रिलेटेड छोटे मोटे फॉर्मूले पुलिस में मिलेंगे आपको, जो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस का होता है, जैसे राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, जिसकी भी वैकेंसी भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है? इन सब एग्जाम में लेवल छोटा होता है, लेकिन एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, एसएससी में इनका लेवल हाई लेवल होता है। और यही वजह है कि ग्रुप डी में जल्दी से सिलेक्शन नहीं होता बच्चों का, क्योंकि टाइम कम, ऑनलाइन टेस्ट, और ऊपर से स्पीड कम, और इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट में ढीलापन, यही हमें मार कर जाता है। इसके बाद बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी में 100% क्वेश्चन इनके आते ही आते हैं, बट हमें नहीं आते क्योंकि हम तो रट चुके होते हैं या फिर छोड़ चुके होते हैं। जब से हमारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है 9th 10th से, तब से इसका भूत जो है वो हमें डराता रहता है। ट्रिग्नोमेट्री यानी बड़ा ही डिफिकल्ट, बड़ा ही टफ, लेकिन मैं कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री जितना आसान इन सब में कुछ भी नहीं है। बस एक बार इसके साथ अपना दिल तो लगाओ, एक बार इसके साथ टाइम तो स्पेंड करो, एक बार इसके साथ मिलके कभी कॉफी पर तो चलो। आगे मेरी बात में समझ में? आगे देखो, फिर हम पढ़ेंगे जियोमेट्री, जो भी लोगों को डिफिकल्ट लगती है, समझ में नहीं आता, त्रिभुज क्या कहना चाहता है तो आयत क्या कहना चाहता है, कभी कभी बीच में वर्ग की जगह वर्ग आके धोबी पछाड़ देकर जाता है। आगे मेरी बात समझ में? आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कभी तो त्रिभुज समझ नहीं आता, कभी आयत समझ नहीं आता, और जब आयत समझ में आता है तो बीच में वर्ग आके दिमाग खराब कर जाता है, और उसी टाइम पे व्रत आता है और ऐसी धोबी पछाड़ लगा के जाता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कौन सी चीज कहां जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद चतुर्भुज को आराम नहीं, सब चतुर्भुज हो या समलंब हो या समांतर हो, उसको भी हमारी नींद हमें उसको पसंद नहीं, उसको भी हमें नींद हराम करने की बीमारी है, उसको भी हमें परेशान करने में मजा आता है। आगे मेरी बात समझ में? जहां ये सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेंस्ट्रुएशन हमारा पीछा नहीं छोड़ता, समझ नहीं आता कि गोला जा रहा है या बेलन आ रहा है, समझ गए? तो इन सब से निजात पाना है, इन सब डर का भूत भगाना है।
आगे मेरी बात समझ में, इन सबको दूर करना है तो जरूरी है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जियोमेट्री और मेंसुरेशन जो आपको एनटीपीसी ग्रुप भी यहाँ पर मिलने वाला है, इन सब के बारे में भी बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में, फॉर्मूलाज के साथ में, थ्योरी, प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चन, सबका मिला जुला एक कॉम्बो पैक आपको मिलने वाला है। बस जरूरत है तो उसको संभालने की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया है क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां जाने वाले हैं। बस ओनली आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, तो केवल एक चीज में कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना इस बार सिलेक्शन लिया जाए। तो आपको एडजस्टमेंट एक ही जगह करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा ट्रस्ट रखना है। आगे मेरी बात समझ में, मैथ्स के अलावा रीजनिंग बेस भी स्टार्ट होने वाला है आपका, जहां सर आपको पढ़ाने वाले वही 0 से हाई लेवल, क्योंकि पुलिस में, एनटीपीसी और ग्रुप डी में हमेशा रीजनिंग भी मार कर जाती है। हमें रीजनिंग लगती बड़ी आसान है, ये शादी का वो लड्डू है मेरे भाई, जो नहीं खाए तो पछताए, खाए तो पछताए। सेम थिंग रीजनिंग के साथ में, पढ़े तो लगे सब कुछ आती है और पेपर देने जाए तो समझ में आए यहाँ तो हमारे दूर दूर तक उस क्वेश्चन का कोई रिलेशन ही नहीं है, उस टाइप का कोई क्वेश्चन ही हमने नहीं पढ़ा है। तो वो डर भी आपका खत्म होने वाला है, रीजनिंग की क्लास भी आपको मिलने वाली है। आगे मेरी बात समझ में, तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको की बात कॉम्बो पैक में। बस जरूरत है तो दिल में जुनून और आग लगाने की। तो स्टूडेंट्स ये सब हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, आपको मिलने वाला है बहुत कुछ। तो दिल थाम के बैठना, पेशेंस रखना और ट्रस्ट रखना। 2-4 दिन में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अर्थमेटिक से स्टार्ट होगी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन तक हमें खींचकर लेके जानी है और सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी है। आगे मेरी बात समझ में, बहुत सारे बच्चों का इन सभी एग्जाम्स में फॉर्म भरा हुआ है। आप अलग अलग कोचिंग जाएंगे नहीं, पुलिस की करेंगे तो एनटीपीसी नहीं करेंगे, ग्रुप डी नहीं करेंगे, या इनमें से किसी एक की करेंगे तो दूसरी कोचिंग नहीं करेंगे। पैसों का पेड़ घर पे नहीं होगा मेरे भाई कि हर बार तोड़ा और ले गया। समझ गए मेरी बात? तो पैसों से हमारी नॉलेज नहीं परखी जाएगी। यहाँ आपको मिलने वाला है सब कुछ फ्री, कुछ भी आपसे चार्ज नहीं लेने लगने वाला। ऐसा नहीं है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ जगह जहां पर आपको शुरुआत में बहुत अच्छा स्टूडेंट मिलता है, उसके बाद में आपको लाइव क्लास के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिलेगा, 100% आपको फ्री मिलेगा और बेस्ट मिलेगा। क्वालिटी और कंटेंट में आपके साथ कोई समझौता नहीं, क्योंकि आपको और मेरे को दोनों का सिलेक्शन चाहिए, तभी ये दिल में लगी आग को शांति मिलेगी। नहीं तो जिंदगी भर हम यही सोचते रहेंगे कि मौका आया था, लेकिन जिस मोड़ पे मौका आया उस मोड़ पर मैं नहीं रहा। तो उस मोड़ पे ही खड़े रह गए, उस मौके का इंतजार रखना है और सक्सेस वाली बस आते उसमें चले जाना है। आगे मेरी बात समझ में? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास आपकी अब आने वाली है, 2-3 दिन में स्टडी मटेरियल चल रहा है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जनरल साइंस के नोट्स मिलने वाले, मैथ्स की वीडियोस और पीडीएफ फाइल मिलने वाली है। इन सब के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे मेरी बात समझ में, तो ज्वाइन करिए, कन्वर्सेशन करेंगे, बड़ा मजा आएगा उधर, जहां मिल बैठेंगे आप और मैं और सक्सेस को फाड़ देंगे। इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो स्टूडेंट्स इंतजार करना, नेक्स्ट क्लास आने वाली है, ट्रस्ट रखना, पेशेंस रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जुनून के साथ, आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।